अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तम् येन चराचरम् तत्पदम् दर्शितम् येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। यदक्षरमनाख्येयम् आनन्दमजमव्ययम् श्रीमन्निवृत्तिनाथेति ख्यातम् दैवतमाश्रये। गुरुरित्याख्यया लोके साक्षाद्विद्या हि शाङ्करी जयत्याज्ञानमस्तस्यै दयार्द्रायै निरन्तरम्। सार्धम् केन च कस्यार्धम् शिवयो समरूपिणोः ज्ञातुम् न शक्यते लग्नम् इति द्वैतच्छलान्मुहुः। अद्वैतमात्मनस्तत्त्वम् दर्शयन्तौ मिथस्तराम् तौ वन्दे जगतामाद्यौ तयोस्तत्त्वाभिपत्तये। मूलायाग्राय मध्याय मूलमध्याग्रमूर्तये क्षीणाग्रमूलमध्याय नमः पूर्णाय शम्भवे। अट्ठावनवें ओय में कहते हैं नाना नाशु साधुनी आपुला बोधु बोधे लाजिला नुसधे पणे थोटावला अनुभवो जेथ। ज्ञान दो स्तर पर होता है, एक वृत्त्यात्मक ज्ञान और दूसरा शुद्ध ज्ञान। जब हम अपने जीवन में किसी भी वृत्ति ज्ञान का महत्व रखते हैं तब जीवन में शब्दों का महत्व है। शब्दों की प्रवृत्ति होती है उस विषय में जहां चार बातों की आवश्यकता है। भगवान शंकराचार्य ने अपने सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इस तैत्तिरीय उपनिषद के भाष्य में लिखा है कि जब किसी का वर्णन करना हो तो उसकी जाति क्या है ये बताना, उसका गुण क्या है ये बताना, उसकी क्रिया क्या है ये बताना, उसका संबंध क्या है ये बताना, ये बातें बतानी हो तब शब्दों का महत्व। जिसमें ये सबका संपूर्ण अभाव है वहां शब्दों की प्रवृत्ति नहीं हो सकती। और इसीलिए संत ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं नाशु साधुनि आपुला बोधु बोधे लाजिला। जब सच्चिद आनंद इन शब्दों का प्रयोग करना हम लोगों ने प्रारंभ कर दिया तो इसके द्वारा क्या क्या सिद्ध हुआ। हमने प्रारंभ से देखा है कि सत इस शब्द के द्वारा केवल असत की निवृत्ति का ही प्रयोजन है, तत्व के निर्णय का प्रयोजन नहीं है। दूसरी बात, चित इस शब्द के द्वारा जड़त्व के निवृत्ति का प्रयोजन है, चैतन्य के वर्णन का प्रयोजन नहीं है। उसी प्रकार से आनंद इस शब्द के द्वारा किसी प्रकार के द्वैत युक्त अनुभव की बात नहीं है, बल्कि उसमें एक अद्वैतानुभूति की सिद्धि है। इस प्रकार से सच्चित और आनंद इन शब्दों के द्वारा परमात्मा का वर्णन ना तो किया है ना तो किया जा सकता। दो बात। तो फिर इन शब्दों का तात्पर्य क्या है?
इन शब्दों का तात्पर्य केवल तत्व का निर्देशन करना, तत्व का वर्णन करना नहीं। निर्देशन करना माने निर्देश करना। अंग्रेजी में कहेंगे दीज आर मियरली द पॉइंटर्स। जैसे हमारे स्वामी जी कहते थे, जब कहीं एक बोर्ड लगा हुआ है दिल्ली, तो वहां एरो पर लिखा है कि दिल्ली इस डायरेक्शन में जाओ तो पहुंच जाओगे। और यदि कोई व्यक्ति ने उस बोर्ड को ही समझ लिया कि यही दिल्ली है, तो वो वहीं बैठा रहेगा। उसी प्रकार से यदि हम सच्चिद और आनंद इन शब्दों को ही पकड़ के रखेंगे, तो इस शब्दों के द्वारा जो लक्षित तत्व है उसका हमको ज्ञान कभी नहीं होगा। इसलिए नाश साधुनी आपुला बोधु बोधे लाजिला। तो सच्चिद आनंद इस शब्द के द्वारा कौन सा ज्ञान हुआ? ज्ञान ये हुआ कि तत्व में असत्ता नहीं, तत्व में जड़ता नहीं और तत्व में परिच्छिन्नता नहीं, इसीलिए वो अनंत या आनंद है। तो ये तीन शब्दों के द्वारा इन तीन परिच्छिन्नताओं का त्याग करना इतना मात्र प्रयोजन है। तो ये जब प्रयोजन सिद्ध हो गया, जैसे शब्दों के द्वारा बताया कि आप स्टेशन पर चले जाओ और वहां आपको इस गाड़ी से अमुक अमुक व्यक्ति आने वाले हैं, तो उनको आप कैसे पहचानोगे? तो फिर बताएंगे कि वो ऐसे है कि लंबे है कि नाटे है, चौड़े है, काले है कि सफेद है। ये सब बताने के बाद फिर वो वर्णन लेकर के हम क्या करेंगे कि जो जो व्यक्ति उस डिस्क्रिप्शन में नहीं बैठता उसको हटा देंगे। उसी प्रकार से इस सच्चिद आनंद शब्द के द्वारा परमात्मा का वर्णन नहीं किया गया है कि जो अनात्म स्वरूप है उसका त्याग कर दिया। तो नाश साधुनी आपला। तो फिर ये सच्चिदानंद शब्द का तात्पर्य क्या है? तात्पर्य यही है कि ये शब्द अपने में समाप्त होने चाहिए। जब सत यह शब्द समाप्त हो जाता है किसी वस्तु को ग्रहण करवाए बगैर, तब जाकर के हमने सद वस्तु में स्थिति प्राप्त कर ली है। तो नाश साधुनी आपला बोधु बोधे लाजिला। फिर क्या हुआ? नुसधे पणे थोटावला अनुभवो जे थे। फिर हम उस तत्व में निष्ठा प्राप्त करने के बाद केवल अनुभव मात्र रहता है। अनुभव मात्र रहता है माने इसका वर्णन किसी भी शब्दों में नहीं किया जा सकता। कारण यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। ऐसा क्यों हुआ? ये बताने के लिए दो तीन उदाहरण देते। जैसे यदि हमने जो अभ्रक होता है या माइका जिसको कहते हैं, वो हमेशा लेयर्स में है। यदि वो क्या है माइका, उसको देखने के लिए एक एक लेयर निकालना शुरू कर दिया तो वो खत्म हो जाएगा। उसी प्रकार से यदि केले के पेड़ ने सोचा कि बड़ी गर्मी हो रही है, बंबई में हो, इसीलिए मैं जरा अपने कपड़े उतार दूं, और वो अपने एक एक लेयर निकालने लग जावे, तो वो खड़ा रह ही नहीं सकता। कारण क्या कि उसका जो मूल अंग है केवल आकाश मात्र है, ना तो उसमें कोई ठोसता है। तैसे उसी प्रकार से अनुभाव्य अनुभाविक यही दोन्ही अनुभूतिक ते गेलिया कैचे एक एकाशीची। इसीलिए अनुभव तब होता है जब अनुभव करने वाला और अनुभव की वस्तु ये दो भिन्न होगी, तब इस अनुभव का महत्व है। और यदि यह ज्ञाता और ज्ञेय इनका भेद समाप्त हो गया हो, तो ज्ञाता और ज्ञेय के भेद के समापन के द्वारा जो ज्ञान है, इसको ज्ञान कहना भी गलत है। इसीलिए अनुभाव्य अनुभाविक यही दो ही अनुभूतिक। तो जब ज्ञाता और ज्ञेय होगा तब ज्ञान शब्द का महत्व है। तो जहां ज्ञान शब्द के साथ
ज्ञाता और ज्ञेय इनका होना आवश्यक है, वहां हम वृत्ति ज्ञान में है, अभी हम शुद्ध ज्ञान में ज्ञप्ति में पहुंचे नहीं। और इसीलिए जब तक हमारे बुद्धि में सच्चिद आनंद इन शब्दों का विशेषणों के रूप में या तत्व का निर्णय करने के रूप में महत्व बैठा हुआ है, तब तक के हम तत्व के पास नहीं पहुंच सकते। और इसीलिए इन शब्दों का महत्व केवल एक हद तक है, उसके आगे नहीं। और इसी के कारण क्या हो जाता है कि जैसे हम लोगों को बताया जाता है कि ध्यान करते समय शांत बैठो और विचारों को आने जाने दो, उसको मत चक्कर में पड़ो, केवल मन को देखो और ये अनुभव करो कि तुम साक्षी स्वरूप। और हम किसी भी एक भ्रांति को साक्षी है ये स्वीकार कर लेते हैं और फिर वो भ्रांति ही साक्षी का असली स्वरूप है ये कल्पना करने लग जाते। और फिर कुछ सालों के बाद ये एक प्रश्न मन में आता है कि देखो महात्मा जी, हम तो साक्षी चैतन्य हैं, लेकिन लोग नहीं समझते। तो वहां गलती क्या हो गई कि साक्षी को हमने पर हेड एक माना है। साक्षी पर हेड एक नहीं होता, साक्षी एकमेवा द्वितीय है। तो यदि हम असल में शुद्ध चैतन्य के पास पहुंच गए हैं, तो शुद्ध चैतन्य के पास पहुंचने के बाद किसी भी प्रकार के द्वैत के अनुभूति का प्रभाव हमारे अनुभव में नहीं आएगा। जैसे यदि मैं अपने को असली मैं समझता हूं, तो चाहे बायां हाथ रहे चाहे दाहिना हाथ रहे, इनका द्वैत और द्वंद्व होने के बाद भी मुझे ये अनुभव कभी नहीं होता कि यहां मैं लेफ्टिस्ट हूं और यहां राइटिस्ट हूं। नहीं, दोनों में एक मात्र है। उसी प्रकार से यदि हम इस शुद्ध चैतन्य तत्व को स्पर्श कर सके, तो जैसे मुझे इसमें कोई संशय नहीं है कि यहां से चैतन्य की अभिव्यक्ति वक्ता के रूप में हो रही है, उसी प्रकार से बाकी सब स्थानों से उसी चैतन्य की अभिव्यक्ति श्रोता के रूप में हो रही है। तो उसमें वक्ता और श्रोता इनका महत्व नहीं है, महत्व है वह चैतन्य जो कहीं वक्ता के रूप में अभिव्यक्त हो रहा है और कहीं श्रोता के रूप में अभिव्यक्त हो रहा है। यदि हम इस शुद्ध चैतन्य, इस शुद्ध ज्ञान जिसमें वृत्ति का कालुष्य नहीं है, जिसमें वृत्ति ज्ञान की गंदगी नहीं है, ऐसा जो शुद्ध ज्ञप्ति मात्र शुद्ध जो ज्ञान है, उसको कहते हैं ते गेलिया कैसे एक एकासीची। तो उसको हम एक भी नहीं कह सकते। कारण क्यों नहीं एक कह सकते कि जब ज्ञाता ज्ञेय इनके दोनों के सापेक्षता में ज्ञान होता है, तब वो तीन बने। अब वो तीन का महत्व हमारे दिमाग में बैठा हुआ है, इसीलिए कहते हैं कि यह ज्ञान एक है जिसमें ज्ञाता ज्ञेय और ज्ञान इसकी त्रिपुटी नहीं है। ये कब कहेंगे? जब हम बोलते समय हमेशा वृत्ति ज्ञान को दिमाग में रख करके बोल रहे हैं, तब यदि हमारे विचार का विषय शुद्ध ज्ञान हो, जिसमें ज्ञाता ज्ञेय और ज्ञान ये त्रिपुटी का अस्तित्व स्वीकार नहीं है, तो जहां तीन का अस्तित्व स्वीकार नहीं है, वहां एक कहने की क्या आवश्यकता है? इसीलिए यहां कहते अनुभाव्य अनुभाविक यही दो ही अनुभूति का एक। ज्ञाता और ज्ञेय के संदर्भ में ज्ञान को हम 1, 2, 3 की गिनती में डाल सकते हैं, लेकिन शुद्ध ज्ञान में जहां ना तो ज्ञाता नंबर 1, ज्ञेय नंबर 2 और ज्ञान नंबर 3, ये तीनों जिसमें नहीं है, उसको एक कहने की भी आवश्यकता नहीं। और इसीलिए सच्चिदानंद इस शब्द के द्वारा जिस अनुभूति की बात हो रही है, उसको अनुभव कहना या
उसको एकमैवाद्वितीयम कहना ये भी गलत हो जाता है। जो जो शब्दों के द्वारा परमात्मा का वर्णन किया जाता है, ये जो भ्रांति हमारे मन में है, उसको ज्ञानेश्वर महाराज हटा रहे हैं। फिर अगले 62वें ओवी में कहते हैं, अनुभव हा ठाववरी आ पुलीची अवसरी ये थ अक्षराची हारी वाई लकाई। जहां अपने स्वरूप का अनुभव होता है, ये भी गलत है। देखो महाराज, इसीलिए सेल्फ रियलाइजेशन के चक्कर में मत पड़ो। आई वॉन्ट टू रियलाइज। आगे क्या करोगे? पानी तो खाना है, तो पहले खा लो बनारसी मसाला। जहां अनुभव यह शब्द भी अनावश्यक है, वहां तेथ अक्षराची हारी वाई लकाई। क्या वहां शब्दों के द्वारा उस तत्व का निरूपण किया जा सकता है? माने नहीं किया जा सकता। तो तात्पर्य क्या हुआ? तात्पर्य ये हुआ, सच्चिदानंद, जरा ध्यान से सुनना, सच्चिदानंद ये शब्द वैखरी वाणी से उच्चारण करने के बाद असत, जड़त्व और परिच्छिन्नता, इनका इन्होंने त्याग कर दिया। फिर सच्चिदानंद ये शब्दों के द्वारा हम उसका चिंतन कर रहे हैं मध्यमा वाणी में, और उस मध्यमा वाणी से चिंतन करते करते पहुंच गए अपने पश्चंती वाणी में। पश्चंती वाणी का स्थान होता है नाभि, और इसीलिए वहां से ब्रह्मा जी का कमल निकला हुआ है। नारायण भगवान आराम से सो रहे थे और उनके नाभि से कमल निकला। क्यों? कि वहां पश्चंती वाणी का स्थान है। तो परावाणी परमात्मा जो मूल आधार है, जो संपूर्ण सृष्टि का मूल आधार है, फिर पहले निकलती है पश्चंती वाणी उम्बलिकस से, और फिर वो आती है मध्यमा की स्थिति में अपने कंठ तक, और फिर निकलती है वह अपने होठों से वैखरी के रूप में। तो जब बताते हैं कि अनुभव हाथ ठावो वरी, जहां परावाणी का जो क्षेत्र है अनुभव, वो भी जहां गलत हो जाता है, वहां ये अक्षराची हारी भिन्न भिन्न शब्दों का प्रयोग करके कि परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप है और उसको समझने का हम प्रयत्न कर रहे हैं, और इस सच्चिदानंद शब्द के द्वारा परमात्मा का वर्णन हो रहा है। ये सभी की सभी बातें गलत है। का परेसी पड़े मिठी तेथे नादा सऊ नुठी माँ वावरी जैल होटी के आहे। परेसी पड़े मिठी, जहां परावाणी शांत हो जाती है, तेथे नादा सऊ न उठी, स माने रिपल, माने जहां परावाणी नहीं पहुंच सकती, जहां पश्चंती और मध्यमा वाणी की हलचल किसी काम की नहीं है, मां वावरी जेल होटी, होटी माने ओठ, तो जो अपने होठों से अभिव्यक्त होती है वह वैखरी वाणी क्या उस तत्व का निर्णय और निर्देशन और वर्णन कर सकती है? केहे आहे, इज इट एवर पॉसिबल? और इसीलिए सबसे बड़ा प्रवचन तत्व के बारे में है, मौनम व्याख्या प्रकटित पर ब्रह्म तत्वम युवानम। तत्व की अभिव्यक्ति स्पष्ट रूप से केवल शांति में और मौन में ही होती है। ऐसा, इसका कारण क्या? इसका कारण यह है कि जो व्यक्ति अभी दिल्ली पहुंचा नहीं है, बंबई में ही है, वही दुनिया भर की बातें करेगा कि मुझे
प्लेन से जाना है कि ट्रेन से जाना है, मैं अमुक तारीख से जा रहा हूं, मुझे इतना सामान साथ में ले जाना है, मेरे साथ इतने लोग होंगे और मुझे वहां कैसा पहुंचना है, ये सभी की सभी बातें कौन करता रहेगा? जो बंबई में है, दिल्ली नहीं पहुंचा। और जो दिल्ली पहुंच गया है उसके वाणी से ये शब्द कभी नहीं निकलेंगे, बिकॉज ही हैज ऑलरेडी रीच्ड। इसी प्रकार से जब तक के हम अपने वाणी के व्यापार से ये कल्पना करते हैं कि हम आध्यात्मिक क्षेत्र में चिंतन मनन विचार इत्यादि कर रहे हैं, तब तक हमने ये स्वयं स्वीकृति दी है कि अभी हम अपने स्थान पर पहुंचे नहीं है और इसीलिए डिस्कशन हो रहा है। तो यहां बताते हैं, चेलिया पाठी चेवनयाचा गोठी की धाला बैसे पाठी रंधनाचा। यदि कोई व्यक्ति सो रहा हो तब तो उसको जगाने की बात हो सकती है, भाई ये सो रहा है इसको उठाओ। और जो व्यक्ति नींद से उठ गया हो, चेलिया पाठी, फिर उसको दूसरे बार भाई उसको नींद से जगाना है ये कहने की आवश्यकता थोड़ी है, वो तो जग गया है। तो फिर क्या हुआ? उसको जगाना चाहिए। इस प्रकार के शब्दों का व्यापार उस व्यक्ति के संदर्भ में नहीं होगा। जो सो रहा है उसके लिए कहना कि भाई उसको जगाओ, ये तो ठीक है। इसी प्रकार से जब तक कि हमने अपने स्वरूप की स्थिति प्राप्त नहीं करी तब तक के खूब बोलते रहो सच्चित चित्त आनंद रूप कोई कोई जाने रे, खूब गाने गाते रहो चिदानंद रूप। जब भी ये गाते हैं ना तो मुझे इतनी जोर से हंसी आती है, लेकिन शराफत में बैठना पड़ता है चुप। चिदानंद रूप, वो आवाज में भी आनंद नहीं है। चेल्या ही पाठी चेवनयाचा गोठी की धाला बैसे पाठी रंधनाचा। खूब खा पी करके एकदम गले तक खाया है डट करके, उसके बाद कोई रोटी बनाने की बात करेगा? रोटी बनाने की बात तो तब होती है कि जब पेट पे खाली है जगह, खाली स्थान हो तब बातें होती है। जब भरा स्थान हो तो काहे की बातें हैं। उसी प्रकार से जितना भी शब्द का व्यापार, शब्द की सृष्टि और शब्द का महत्व हमारे बुद्धि में बैठा हुआ है, तब तक कि हमने अपने आप को तत्व से दूर फेंक दिया है। देखो, हमारे शंकराचार्य महाराज ने बहुत ही सुंदर बात कही अपने कमेंट्री में कि उपनिषद में ये मंत्र आता है कि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन सोष्णुते सर्वान कामान सह ब्रह्मण विपश्चितेति, ये मंत्र है। तो उसमें उन्होंने बताया कि ये ब्रह्म जो सत्यम ज्ञानम अनंतम इन शब्दों के द्वारा लक्षित किया गया है, वह ब्रह्म गुहा में छिपा हुआ है। गुहा किसको कहते हैं? तो भगवान शंकराचार्य लिखते हैं गुहा उसको कहते हैं जहां ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता इस त्रिपुटी का स्थान जो है उसको कहते हैं गुहा। अब ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान ये कहां है? ये होता है बुद्धि में। तो बताते हैं यो वेद निहितम गुहायाम, जो इस ब्रह्म तत्व को जानता है कि इस गुहा में छुपा हुआ है, माने जो ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान इसका आधार है वह ब्रह्म है। यदि उसको प्राप्त करना है तो हमको ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय इस त्रिपुटी का त्याग करना है। अब इस त्रिपुटी का त्याग करने का आज सुबह सुबह ध्यान के अभ्यास में एक बढ़िया टेक्निक प्राप्त हुआ। वो टेक्निक ऐसा है, ज्ञान दो प्रकार का,
एक वृत्ति ज्ञान और दूसरा शुद्ध ज्ञान। वृत्ति ज्ञान में फिर 3 लेयर्स आ जाती है, 3 स्टेजेस। एक है तमोगुण प्रधान वृत्ति, दूसरी है रजोगुण प्रधान वृत्ति जिसमें तमोगुण का अंश है और सत्वगुण की भी वहां उपस्थिति है, और तीसरी है सत्वगुण प्रधान वृत्ति जिसमें रजोगुण का अंश है। 3 वृत्तियां हैं। ये तीनों वृत्तियां ज्ञान में आती है। तो जब हमारे जीवन में जगत के वस्तु और व्यक्ति इनका महत्व बढ़ जाता है, तब हमारे ज्ञान में तमोगुण की प्रधानता आ गई। ऐसे व्यक्ति के जीवन में अर्थ पुरुषार्थ महत्व का होता है। केवल पैसा इकट्ठा करते रहे, कितना पैसा इकट्ठा करोगे? अपने लिए रोज कितना भी पैसा खर्चा करो तो भी 1-8 लाख रुपए इनफ है थ्रू आउट द लाइफ, लेकिन करोड़ों इकट्ठे करते जा तो भी उसका अंतर है। फिर कहते हैं हम अपने अगले जनरेशन्स के लिए इकट्ठा कर रहे हैं। तो जिसके जीवन में तमोगुण के ज्ञान का महत्व है, वह व्यक्ति जगत के वस्तुओं के चक्कर में रहता है, और जो व्यक्ति वस्तुओं के चक्कर में रहेगा वो अपने स्वरूप से दूर जाएगा। दूसरी ज्ञान की स्थिति रजोगुणात्मक, उसमें क्रिया प्रधानत्व होता है, जिसमें क्रिया का महत्व। तो क्रिया करने वाला नित्य रूप से अपने जड़त्व से हट करके वो अग्रसर हो रहा है, एक्टिविटी इज ओरिएंटेड। और उससे भी बढ़कर है ज्ञान प्रधान वृत्ति, जहां ज्ञाता का महत्व है, ज्ञेय का, और ज्ञान माने क्रिया का महत्व नहीं है। इस प्रकार से जो वेद निहितम गुहायाम, जो इस तत्व को अपने गुहा में छिपा हुआ जानता है, माने क्या करना है? अपने जीवन से जड़त्व का महत्व त्याग दिया, फिर क्रिया में आए, फिर क्रिया का महत्व त्याग दिया, फिर अपने साक्षी भाव में आए, साक्षी का महत्व त्याग दिया, साक्षी के स्वरूप का चिंतन किया। साक्षी के स्वरूप का जहां चिंतन किया वहां साक्षी को साक्षी कहना भी गलत है। ये बात यहां कहते हैं कहां परेसी पड़े मिठी, माने साक्षी को साक्षी कहना भी जहां गलत हो जाता है, वहां क्रिया और द्रव्य इसके द्वारा कहां परमात्मा की प्राप्ति होगी। इसीलिए जो उस तत्व में पहुंच चुका है उसके जीवन से शब्द और शब्दों के अर्थ दोनों निरर्थक हो जाते हैं। जैसे जो व्यक्ति जग गया है उसको फिर से जगाना निरर्थक है, कोई आवश्यकता नहीं। जैसे खाना खाने के बाद फिर से रसोई को पकाना अनावश्यक है, उसी प्रकार से और उदाहरण देते, उदय दलिया दिवसपति ते की दिवे सेजे येति वाचूनी पिकल्या सेति सुजताति नांगरकाई। दिवसपति माने सूर्य भगवान। जब सूर्य भगवान ऊपर आ जाते हैं तो उस समय जितने भी दिए हैं अपने आप सो जाते हैं। ते की दिवे सेजे एति, तो सूर्य के प्रकाश में जो दिए अपना अस्तित्व समर्पित कर देते हैं, उसी प्रकार से शुद्ध चैतन्य के सामने व्यक्तित्व रूपी ज्ञातृभाव आई द नोवर, यह अपने आप समाप्त हो जाता है, सो जाता है। माने शुद्ध ज्ञान में जिस प्रकार से ज्ञेय वस्तु का महत्व नहीं है, जिस प्रकार से ज्ञान का महत्व नहीं है, उसी प्रकार से ज्ञाता का भी महत्व नहीं है। ये बात समझना बहुत आवश्यक है। जब तक कि हमारी ये परेशानी और खटपट चलती रहेगी, मैं मेडिटेशन कर रहा हूं एंड आई वांट टू रियलाइज, व्हाट यू वांट टू रियलाइज? आई वांट टू रियलाइज आई एम सच्चिदानंद। तो क्या कर रहे हो? प्रयत्न कर रहे हैं। कौन प्रयत्न कर रहा है? मैं।
जो सच्चिदानंद नहीं है जो सच्चिदानंद नहीं है वो कितना भी प्रयत्न करेगा तो क्या मिलने वाला है। और जो सच्चिदानंद है उसको प्रयत्न करने की क्या आवश्यकता है। सवाल तो ये है कि जब तक के हमारे ध्यान के अभ्यास में प्रयत्न बना रहेगा तब तक के हम कारण शरीर के गुलाम बने हुए। कारण शरीर माने अज्ञान। तो जैसे सूर्य भगवान के आते ही छोटे मोटे दीपक सो जाते हैं, उसी प्रकार से जहां अपने स्वरूप की स्थिति प्राप्त हो जाती है वहां मैं ध्याता जिसका ध्यान कर रहा हूं वह परमात्मा, उसके सामने मैं का अस्तित्व रह ही नहीं सकता। यदि मैं का अस्तित्व खत्म हो गया तो उस अस्तित्व के साथ जुड़ी हुई जो प्रयत्न की श्रृंखला थी वो वही खत्म हो गई। प्रयत्न रहित अस्तित्व परमात्मा है। इसीलिए साधु संतों के जीवन में हम देखते हैं किसी भी प्रकार का तनाव नहीं होता, क्योंकि कोई भी चीज वो करते नहीं, उनके उपस्थिति में चीजें होती है। मया अध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुना नेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। भगवान कहते हैं, हे कौन्तेय, मेरी उपस्थिति मात्र से यह संपूर्ण प्रकृति इस जगत का विस्तार करती है, लेकिन मैं क्या करता हूं? कुछ नहीं। आई ओनली प्रिसाइड ओवर। तो जब तक के हमारे अंतःकरण में ये बात बनी हुई है कि मुझे सच्चिदानंद परमात्मा की प्राप्ति करनी है, ध्यान का अभ्यास करना चाहिए और इसीलिए ये करो वो करो, दांत को चबाओ, हाथ को दबाओ, उसके बाद कट कट तोड़ते जाओ और डर लगते जावे, तो अभी हमको बहुत आगे जाना है। उदय जलिया दिवसपति टेकी दिवे सेजे येती। एक और उदाहरण, वाचूनी पिकल्यासेती सुजताती नांगर काई। यदि हमको खेत में हम गए और वहां बढ़िया फसल उगी हुई है, अब जब फसल उग गई है, हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है, तो उस समय जाकर के कोई वहां नांगर माने प्लो डाल करके उसको डिस्ट्रॉय कर देगा क्या? जमीन को कब लगाते हैं नांगर? उस समय जब उसमें से कुछ फसल उगानी हो तब। अब जब फसल उग गई है, अपने स्वरूप में स्थिति हो गई है, तो उसके बाद ध्यान का नांगर क्यों लगाना? देखो क्या जरूरत है। सवाल तो ये है ना, एक चीज मेरे दिमाग में पिछले कई दिनों से आ रही है कि हम लोग ये मेडिटेशन या परमात्मा की प्राप्ति या रियलाइजेशन के चक्कर में जो पड़े हुए हैं, सवाल ये है कि समझो वो मिल गया, आगे करोगे क्या? इसीलिए मेंटेन, जहां वहीं रहो। ये ऐसी प्राप्ति है कि जिसमें कुछ मिलता नहीं। बिकॉज प्राप्तस्य प्राप्ति, ऐसा नहीं है कुछ नई चीज मिलने वाली है, कुछ नया नहीं मिलने वाला, जैसा है वैसा ही रहेगा। पंचदशी के 7वें अध्याय में ये विषय चल रहा है कि अपने स्वरूप का ज्ञान होने के बाद क्या व्यक्ति के जीवन में प्रारब्ध बना रहता है? तो कहते हैं हाँ जी बना रहता है। कारण क्या? प्रारब्ध और आत्मज्ञान एक दूसरे के विरोधी नहीं है, है ना? शरीर मैं हूं ये जो समझने वाला जीव है उसके लिए प्रारब्ध, और शुद्ध परमात्मा तत्व उसके लिए प्रारब्ध है ही नहीं। तो ऐसी स्थिति यदि है तो आत्मज्ञान प्रारब्ध का विरोधी नहीं है,
और इसीलिए ज्ञानी होने के बाद भी शरीर बढ़ता है, ज्ञानी होने के बाद भी शरीर को रोग होते हैं, ज्ञानी होने के बाद भी शरीर मृत्यु को प्राप्त होता है, ज्ञानी होने के बाद भी दुनिया भर के विचार मन में आते रहते हैं, इच्छाएं उत्पन्न होती है, जितने प्रकृति के विकार है वो वैसे के वैसे ही चलते रहेंगे। फिर फर्क क्या हुआ ज्ञानी और अज्ञानी में? कोई फर्क नहीं। अब देखो, ज्ञानी और अज्ञानी में इस दृष्टि से कोई फर्क नहीं, एक दृष्टि से फर्क है। कौन सी दृष्टि से? जब क्रोध आता है तो अज्ञानी क्रोधी बनता है, ज्ञानी क्रोधी नहीं बनता। जब बुढ़ापा आता है तो अज्ञानी बूढ़ा बनता है, ज्ञानी बूढ़ा नहीं बनता। जब रोग आता है तो अज्ञानी रोगी बनता है, ज्ञानी रोगी नहीं बनता। माने ज्ञानी ने बनावटीपना छोड़ दिया है, ज्ञानी होता है, अज्ञानी बनता है, ये मूल फर्क है। इसीलिए जहां अपने स्वरूप की निष्ठा प्राप्त हो गई, उसके बाद सभी शब्दों का व्यापार और उनका अस्तित्व हमेशा के लिए समाप्त हो गया। इसीलिए साधु संत हमेशा मौन में रहते हैं। और उनका मौन कैसा है? दुनिया के साथ खूब हंस के बात करेंगे, डांटेंगे, घूमेंगे, डिस्कशन करेंगे, लेकिन उनका मौन ज्यों का त्यों रहता है। ये जब समझ में आएगा कि बोलते हुए भी जो नहीं बोलता, जैसे संत ज्ञानेश्वर में हमको 2-4 ओवियों के पहले यही बात बताई थी कि जब हम दर्पणाचे नियमे वीणची मुख प्रेमे आनिति तेची वर्मे वर्मती येणे 50वें ओवी में कहा है उन्होंने कि हम अपने मुख का अस्तित्व बिना उसको देखे स्वीकार करते हैं। तो यदि हमको कोई कहे कि भाई आपका चेहरा है, क्या उसका प्रूफ है? तो हमने देखा है। कैसे देखा है? आईने में। अभी आपके पास आईना है क्या? नहीं। तो आईना यदि सामने नहीं है तो हम अपने चेहरे को नहीं देख सकते, और जब तक कि किसी वस्तु को नहीं देख सकते तब तक कि उसका अस्तित्व कैसा स्वीकार करें। लेकिन जिस प्रकार से हम अपने चेहरे का सौंदर्य बिना आईने के जानते हैं, उसी प्रकार से अपने होने में किसी भी प्रमाण की और किसी भी शब्दों की आवश्यकता नहीं है। ये जिसको समझ में आएगा वही व्यक्ति अपने स्वरूप में किसी भी शब्दों का व्यापार नहीं है, वो उसको समझ में आएगा। म्हणोनी बंध मोक्षाचे व्याज नाही निमाले काज आता निरूपण भोज वोळगे जरी। अब यहां से अगले 3 ओवियों में संत ज्ञानेश्वर महाराज एकदम पलटी दे देते हैं। अभी तक जो हमने पढ़ा है और सब खत्म कर डाले। ये ऐसी ही पद्धति है जैसे भगवत गीता में भगवान अर्जुन को समझो 4थे अध्याय में उपदेश करते हैं। ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। जिसने अपने सभी कर्म ज्ञान के अग्नि में भस्मसात कर दिए उसको ज्ञानी कहते हैं। और खूब नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते, खूब ज्ञान की तारीफ करी। और धीरे 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 अर्जुन को लग रहा है कि अब मुझे भी बताएंगे भगवान कि इसीलिए तुम ज्ञान में स्थित हो जाओ। और वो तैयार ही है इस वाक्य के लिए, और सटाट से भगवान कह देते इसीलिए अर्जुन तुम अपना युद्ध करो। तो माने जैसे कोई बैटिंग के लिए खड़ा है और अब उसने 2-4 बार ठोका है और आगे से सामने वाला बॉलिंग करने आ रहा है, उस समय वो बोलता है कि देख मैं रसगुल्ला फेंक रहा हूं, जरा कैच करके खा लेना। अरे जो बैटिंग करने के लिए खड़ा है वहां बॉल के जगह कोई खाने को रसगुल्ला भेज रहा हो तो कितनी डिसअपॉइंटमेंट है।
उसी प्रकार से अभी तक के सब सच्चिदानंद को निकाल डालो, कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं, ये सब होने के बाद यहां आकर के कहते इसीलिए बंध मोक्षाचे व्याज नाही, जहां बंध और मोक्ष इन दोनों का संबंध कहीं नहीं है। माने जब हमारे बात दिमाग में ये बात समझ में आएगी, ना तो बंधन का कोई महत्व है, ना तो मोक्ष का कोई महत्व है, तब कहीं हम सच्चिदानंद इन शब्दों के परे चले गए। मतलब क्या? जरा ध्यान से सुनना। मतलब ये, हमने अपने आप को जो झूठ मूठ में मान के रखा है कि हम बंधन में है। अब क्या करो? अरे भैया झूठ मूठ में ही तो माना है, सच्चा थोड़ी है। तो झूठ मूठ में माना हुआ बंधन सच सच कैसे हटा सकते हो? माने हम बंधन में है, यह अज्ञान का त्याग और हमको मोक्ष की आवश्यकता नहीं है, इस ज्ञान की प्राप्ति माने अपने स्वरूप में बैठा। मनोनी बंध मोक्षाचे व्याज नाही निमाले काज। लेकिन अभी ये प्राप्त हुआ क्या आपको? नहीं जी, अभी तो हम वही है, दुखी आराम है। इसीलिए आता निरूपण भोजो वो गड़े जरी, और इसीलिए ये सच्चिदानंद शब्दों की आवश्यकता है। मैंने अभी तक आपने फिर क्यों ये सबको हटा दिया? वो हमने उनके लिए कहा कि जिनके जीवन से बंध और मोक्ष हमेशा के लिए खत्म हो गए। यदि आपके जीवन में बंध मोक्ष का कोई संबंध नहीं है तो आप भी हमारे साथ हो जाओ। अब ये शब्दों का, सच्चिदानंद शब्दों के बारे में क्या क्या बताया? दो चीजें बताई। एक, सच्चिद आनंद शब्द के द्वारा केवल असत, जड़ और अंत, इन तीनों का निराकरण किया है, परमात्मा का वर्णन नहीं किया। पहली बात ये बात बताई। दूसरी बात, सत शब्द के द्वारा जो कुछ कहा उसमें कोई ना कोई दोष रह जाता है, उस दोष को हटाने के लिए चित शब्द कहा। और सत और चित, ये दो शब्दों को कहने के बाद एक दोष और बच जाता है, तो उस दोष को हटाने के लिए आनंद शब्द कहा। इस प्रकार से एक शब्द दूसरे शब्दों को थोड़ी मदद करते करते तत्व का केवल निर्देश, केवल लक्षित मात्र किया है। तत्व का वर्णन इन शब्दों के द्वारा कहीं भी नहीं हुआ। और इसीलिए बताते हैं अब आखिरी दो ओवियों में, आनी पुढ़िला की आपणा पे। जब हम, पुढ़िला माने अदर पर्सन, दूसरा व्यक्ति, या आपणा पे या स्वयं, जब दूसरा कोई व्यक्ति या स्वयं हम वस्तु विसराचे नी हाथे हर पे, देखो ये कितनी महत्व की बात है। जब कोई भी वस्तु, कोई भी चीज हार पे माने गुम जाना, गुम गई हो, कैसी गुम गई हो? इसलिए गुम गई हो कि हम भूल गए हैं। जरा ध्यान से सुनना। जो वस्तु विस्मरण के कारण गुम जाती है, उसको प्राप्ति का एकमात्र उपाय होता है उसका स्मरण करना। पहली बात। दूसरी बात, जो वस्तु विस्मरण के कारण गुम जाती है वो वास्तविक गुमी नहीं होती। जैसे हम लोग कई बार अपना चश्मा अपने सर पर रख देते हैं। कई लोगों को ऐसा चश्मा रखने की स्टाइल होती है। जब भी मैं ऐसे लोगों को देखता हूं तो मुझे हमेशा लगता है कि उनका चश्मा क्या देखता होगा। आई ऑलवेज हैव दैट फनी थॉट कि क्या देखता होगा। तो जब हमने अपना चश्मा ऊपर रख दिया और खूब काम में बिजी हो गए और उसके बाद फिर कुछ पढ़ने का सवाल आया और फिर चश्मा कहाँ गया, चश्मा कहाँ गया, और सबको डांटना शुरू कर दिया, बच्चों मेरा चश्मा देखा कहाँ है?
और बच्चे देख रहे हैं कि मम्मी आकाश को देख रही है ना, सभी ग्रहों को देख रही है। उस समय बच्चे क्या करेंगे? दे विल एंजॉय आवर फुलिशनेस। So, Mummy, you had gone to that Deshpande's house. Maybe you left it there. So Mummy goes, no, it is far away. I have not been. Maybe then you are in the kitchen. वहां रखा होगा। तो मम्मी किचन में जाती है और चश्मा सर पर। और ऐसे समय बच्चे छोड़ते नहीं मम्मी को, बड़ा साथ देते हैं। उसी प्रकार से जो वस्तु विस्मृति के कारण गुम गई हो वो कभी नहीं गुमती, केवल वो गुम गई है, ये कल्पना होती है, वास्तविकता नहीं होती। उसी प्रकार से जो वस्तु विस्मृति के कारण गुम गई हो, चाहे अपनी हो चाहे दूसरे की हो, पुढ़िला का आपन आपे, तो उस वस्तु की स्मृति कैसी कराई जाती है? केवल शब्दों के द्वारा। जैसे एक व्यक्ति समझो जंगल में गया, या दिन में ही बंबई जंगल ही है सीमेंट का, और अब उसको पता नहीं चल रहा है कि जोगेश्वरी ईस्ट और जोगेश्वरी वेस्ट कौन सी है। ये हमेशा होता है ना, जब गाड़ी से निकलो ईस्ट और वेस्ट कौन सी है। तो उस समय उसको करना क्या पड़ता है? He doesn't have to create east and west, it is already there. फिर अपने विस्मृति को हटाने के लिए दूसरे को पूछता है, अरे भाई ये ईस्ट कहाँ है? तो बताता है ये ईस्ट है। तो जब बताया कि ये ईस्ट है, तो दैट ईस्ट इज नॉट क्रिएटेड बाय दोज वर्ड्स, that is which is already existing is revealed, that's it. उसी प्रकार से सच्चिदानंद इत्यादि शब्दों के द्वारा तत्व की उत्पत्ति नहीं होती, तत्व का निर्माण नहीं होता, तत्व का वर्णन नहीं होता, तत्व का निर्देश नहीं होता, केवल तत्व लक्षित किया जाता है। तो जब तक के हमारे जीवन में तत्व का दर्शन नहीं हुआ है, तब तक के इन शब्दों का महत्व है। तो फिर पिछले इतने समय तक के क्यों हमको कंफ्यूज कर दिया था? पुढ़िला की आपणा पे वस्तु विसराचे निहाते हरपे, मग शब्देची घेपे आठऊनिया। तो केवल शब्दों के द्वारा ही हमारी स्मृति वापस लाई जाती है और हमको ये सब कुछ पता चल जाता है। इसीलिए जो चीज हमको विस्मृति के कारण उपलब्ध नहीं है, वो स्मृति के कारण उपलब्ध हो जाती है, पहली बात। दूसरी बात, जो चीज विस्मृति के कारण उपलब्ध नहीं होती वो होती है, केवल उपलब्ध नहीं होती। तीसरी बात, जो चीज विस्मृति के कारण अनुपलब्ध होती है उसकी स्मृति कराने का एकमात्र उपाय है शब्द, शब्दों के द्वारा ही बताया जाता है। चौथी बात, क्योंकि शब्दों के द्वारा इस विस्मृत वस्तु को हमको स्मृति दी गई है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो वस्तु निर्माण हुई है, वो ऑलरेडी है, निर्माण नहीं हुई। इस प्रकार से ये तुल्या ही परवते सांगावे नाही शब्दाते, जरी स्मारकपणे कीर्तिते मिरवी जगी। और इसीलिए ये तुल्या ही परवते माने जो तत्व स्मृति और विस्मृति इनके परे है। देखो फिर घुमा रहे भगवान, हमको अपने स्वरूप की विस्मृति हो गई, इसीलिए शब्दों का आधार ले लिया और अपना स्वरूप का स्मरण कर लिया। लेकिन स्वरूप क्या है? जो स्मृति और विस्मृति इनके परे है। तो जहां हमने शब्दों के द्वारा अपने स्वरूप की स्मृति प्राप्त कर ली, उसी क्षण उन शब्दों का तुरंत तिरस्कार करना है। तो ये तुल्या ही परवते
सांगावे ना ही शब्दाते, उसके बाद स्मृति देने के बाद इन शब्दों का कोई भी महत्व नहीं है। फिर भी स्मारकपणे कीर्तिते मिरवी जगी, और फिर भी ये जो शब्द है सच्चिदानंद, इनका स्मारक बन गया है। स्मारक माने जो स्मरण देता है उसको कहते स्मारक। जैसे कहीं होता है ना कि ये अमुक अमुक फ्रीडम फाइटर का स्मारक है। स्मारक माने स्मरण कराने वाली वस्तु को कहते स्मारक। तो ये जो शब्द है सच्चिदानंद, ये केवल हमको अपने स्वरूप का स्मरण कराने वाले हैं। उन शब्दों को पकड़ के मत बैठो। इस प्रकार से इस सच्चिदानंद शब्द के द्वारा इन चीजों का वर्णन हुआ। भगवान शंकराचार्य के शब्दों में कहा जाए तो सत्य शब्द के द्वारा या सत्य शब्द के द्वारा तत्व में किसी भी विकार का न होना है। जो अविकारी है उसको सत्य कहते हैं। चित शब्द के द्वारा ज्ञातृभाव और जड़ता, इनका निराकरण किया गया है। और अनंत या आनंद शब्द के द्वारा सभी प्रकार की परिच्छिन्नताएं, उसका निराकरण किया गया है। तो जरा ध्यान से सुनना। जो विकार को प्राप्त नहीं होता, जो ज्ञाता नहीं बनता, जो जड़ नहीं है, जो किसी भी प्रकार के परिच्छिन्नता का शिकार नहीं होता, वह वस्तु सत्यम ज्ञानम अनंतम इन शब्दों के द्वारा लक्षित करी गई है। जैसे नील कमल, ये शब्द जब हम कहते हैं कि यह नील कमल है, तो ये एक वाक्य बनता है। और इसमें वाक्य में क्या है कि इन शब्दों का एक दूसरे के साथ संबंध होता है। नीलत्व हमेशा कमल के ही साथ रहे, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। नीला रंग ये कमल से भिन्न भी रह सकता है। उसी प्रकार से यदि हम समझेंगे सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म या सच्चिद आनंद ब्रह्म, यह वाक्य नहीं है। और क्योंकि ये वाक्य नहीं है, इसीलिए सच्चित और आनंद इन शब्दों का अर्थ ब्रह्म नहीं है। जैसे पानी, ये शब्द का अर्थ जल एक वस्तु होती है। फूल, इस शब्द का अर्थ एक पुष्प होता है, एक वस्तु। उसी प्रकार से सत्य शब्द का अर्थ सत्य यह शब्द और परमात्मा या ब्रह्म यह वस्तु, ऐसी नामी और नाम यह भेद तत्व में नहीं होता। और इसीलिए इन शब्दों का तात्पर्य केवल असत्यता, जड़ता और अपूर्णता, इनके ही निराकरण में है, इससे कोई ज्यादा नहीं। ये सब बताने के बाद फिर महत्व की बात बताई। फिर भी जो वस्तु विस्मृति के कारण खो जाती है, उसको प्राप्त करने का एकमात्र साधन होता है उसका स्मरण करवा देना। और स्मरण किया जाता है शब्दों के द्वारा, और इसीलिए इन शब्दों का महत्व है, इससे ज्यादा नहीं। और क्योंकि ये शब्द सच्चिदानंद हमको अपने स्वरूप का स्मरण करा देते हैं, और इसीलिए इन शब्दों की कीर्ति, महिमा शास्त्रों में और समाज में है। इससे बढ़कर के इसकी कोई महत्व की बात नहीं। इस प्रकार से सच्चिदानंद शब्द और उनका प्रयोजन, उनके द्वारा क्या प्राप्त होता है और कैसे हम अपने स्वरूप में स्थित होने के बाद इन शब्दों का कोई महत्व नहीं रहता, ये सब की सब बातें इन्होंने इस 5वें अध्याय में बताई। अब 6वें अध्याय में यहाँ जो सच्चिदानंद इन शब्द का महत्व प्रस्तापित किया,
इस शब्द का खंडन करेंगे अब 6वें अध्याय में। उसका नाम है शब्द खंडन अध्यायो नाम। तो जितने भी शब्द है यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, जहां किसी भी शब्द की गति नहीं है वह तत्व है। अभी तक जितना विचार हुआ 5वें अध्याय का, उसका अभ्यास करना माने अनुभव के त्रिपुटी का विश्लेषण करना और उसके ऊपर कोई कार्रवाई करना। प्रत्येक अनुभव की त्रिपुटी में अनुभाव्य वस्तु, अनुभव और अनुभव करने वाला, ये 3 बातें होती है। पहली साधना की कड़ी ये है कि हमारे जीवन से अनुभव वाली वस्तुओं का महत्व कम हो जावे। जब तक के जगत की कोई भी वस्तु हमारे लिए बहुत बड़ा महत्व रखती है, तब तक के हम तमोगुण के गुलाम बने हुए हैं। दूसरे स्थान पर जब हमको ये बात समझ में आने लग जाती है कि मैं इन वस्तुओं का गुलाम नहीं हूं, वो मेरे लिए है और मैं इस शरीर में रह करके उनका उपभोग इत्यादि करता हूं, मैं इस जड़ वस्तु और उसके संग से भिन्न हूं। यह दूसरी स्टेज। फिर तीसरी स्टेज, मुझ पर ना तो जड़ वस्तु के होने न होने का प्रभाव पड़ता है, ना तो मन के किसी भी विचारों के द्वारा मैं प्रभावित होता हूं। इन सब का साक्षी मैं इस सुखी दुखी होने वाले मैं से भी भिन्न हूं। इस प्रकार से ज्ञेय, ज्ञान और ज्ञातृ, इन तीनों से जब हम हट जाएंगे तब हमने सच्चित आनंद, इन तीनों शब्दों का त्याग करके इनके द्वारा जो लक्षित तत्व है उसमें स्थिति प्राप्त कर ली है। सत शब्द के द्वारा सभी विकार के क्षेत्र का त्याग कर दिया। चित शब्द के द्वारा जड़ता का त्याग कर दिया और आनंद शब्द के द्वारा सभी परिच्छिन्नताओं का त्याग कर दिया। जो विकार रहित, जड़ता रहित और किसी भी प्रकार के प्रतिबंध, परिच्छिन्नता या परोक्षता इनके रहित है, उसको मैं कहना भी गलत हो जाता है। वही मात्र है, इसमें कोई प्रयत्न नहीं, इसमें कोई प्राप्ति नहीं, इसमें खो जाने का डर नहीं, इसमें सुख और दुख दोनों का समान अस्तित्व है।
दोनों एक होकर के रहते हैं। यह अपना असली स्वरूप श्री कृष्ण श्री कृष्ण। ओम पूर्णमदः